हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एके। जी भाई साहब, गजब की खबरें हैं आज। फीफा वर्ल्ड कप जो आज अपन को देखने को नहीं मिला। आज जो है वो भाई पहला दिन जहाँ पे कोई भी मैच नहीं था। तो या देयर्स दैट, बट खबरें एक से एक है और हम डेली आपके लिए फुटबॉल की खबरें, स्टोरीज, गॉसिप्स, रूमर्स सब लेकर के आते हैं। तो भैया सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। सब चीज के बारे में बात करेंगे। थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन आपने देख ही लिया होगा। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले नेमार के बारे में बात कर लेते हैं। नेमार इज क्लोज टू भाई हिज रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। नेमार हैज अनाउंस्ड कि वो नेशनल टीम से तो रिटायर हो गए हैं, बट ऑल ऑल फुटबॉल से भी रिटायर हो सकते हैं। द रीजन इज वेरी क्वाइट सिंपल, ही इज जस्ट फेड अप ऑफ एवरीथिंग। सब जो है वो भाई उन्होंने ये सोच लिया कि हो गया भाई, अब बहुत मैं मीडिया को फेस कर लिया, बहुत क्रिटिसिज्म फेस कर लिया, बहुत इंजरीज फेस कर लिया और बार बार जब मैं वापस आता हूं तो नए लोग नए चीज़ जो है वो भाई बोलते हैं। तो ही हैज़ बीन टायर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स बहुत पहले से ही। रिसेंटली जो इंजरी हुई थी उससे पहले ही वॉज कंसिडरिंग टू रिटायर, बट देन वर्ल्ड कप वॉज वेरी क्लोज। तो ही जस्ट थॉट कि एक बार ट्राई मार के देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। ही लिटरली डिड दैट, कुछ नहीं हुआ। ही रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, बट नाउ व्हाट अबाउट क्लब फुटबॉल। ऐसा समझ में आ रहा है नेमार के सामने अभी तीन ऑप्शंस रखे हुए हैं। नेमार माइट एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद सेंटोस। सेंटोस इज विलिंग टू गिव हिम अनदर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, तो ही इज थिंकिंग अबाउट दैट। और एल्स ही कैन जॉइन एनी अदर क्लब। बातें शायद शिकागो फायर से चल रही थी, बट वहां पे जो है भाई चीजें पैसों को लेकर के नहीं बनी। एंड देन द थर्ड इज ऑल इन ऑल रिटायरमेंट। रिटायरमेंट फॉर फुटबॉल पूरे तरीके से, नो क्लब फुटबॉल नेमार विल बी प्लेइंग। सो ऑल ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस आर अवेलेबल एट राइट नाउ। नेमार के जो है वो डिस्पोजल में। अब नेमार कौन सा ऑप्शन को पिक करेगा, दैट इज समथिंग व्हिच टाइम विल टेल अस। ही इज वेरी क्लोज टू भाई रिटायर फ्रॉम फुटबॉल एज वेल, ऐसा सुनने को मिल रहा है। पर्सनली ही इज जस्ट फेड अप, ही वांट्स टू लीव एवरीथिंग, बट फॉर अ ईयर ही माइट एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद सेंटोस एज वेल। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद नेमार इन अपकमिंग डेज। वी विल बी हियरिंग मोर ऑन नेमार। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट खबर भाई, यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एंड्रे सेंटोस को जो है भाई साइन कर लिया है फ्रॉम चेल्सी फॉर अराउंड 50 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। चेल्सी का जो है वो भाई एंड्रे सेंटोस क्या है ना कि एक बैकअप टाइप का खिलाड़ी है। ही इज जस्ट कभी कभी जो है भाई स्टार्ट्स फॉर जो है वो भाई चेल्सी। इज नॉट लाइक अ प्रॉपर स्टार्टर एंड ही प्लेज इन जो है भाई सीडीएम वाला पोजीशन, बॉक्स टू बॉक्स जो है वो खेलते हैं। ही इज यंग, ही इज ओनली 22, तो देयर्स दैट। बट 50 मिलियन फॉर दिस ब्राजीलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज पेड आफ्टर फेलिंग टू गेट देयर हैंड्स ऑन बोथ ऑफ द मिडफील्डर्स। एक जिसको मैनचेस्टर सिटी ने खींच लिया जिसका नाम एलियट एंडरसन था, और दूसरा जो इनका एक मैथ्यूज फर्नांडिस करके टारगेट था उसको स्पर्स ने खींच लिया। तो दे वर लुकिंग इन द मार्केट फॉर एक रिलायबल जो है वो भाई सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। इसके बाद उन्होंने नजर मारी सेंटोस के ऊपर एंड सेंटोस वाज अवेलेबल फॉर 50 मिलियन। चेल्सी ने बोला चले जान दो, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला आ जाओ। सेंटोस विल बी द न्यू प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन। मूविंग ऑन, ब्रूनो टू आर्सेनल की कहानी जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई है दोस्तों। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ब्रूनो गिमारेस ने ये बोल दिया है न्यूकासल यूनाइटेड, आई वांट टू जॉइन आर्सेनल। जी हाँ दोस्तों, आर्सेनल जो है वो भाई ब्रूनो ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड। न्यूकासल यूनाइटेड को सैंड्रो टोनाली ने भी छोड़ दिया है। ही हैज जॉइंड स्पर्स फॉर 80 मिलियन। तो न्यूकासल अब जो है वो भाई ब्रूनो के ऊपर प्रॉपर तरीके से काउंट तो कर रही है, लेकिन ब्रूनो ने खुद ये जो है वो भाई मांग रख दी कि आई वांट टू जॉइन आर्सेनल। और इसी के चलते जो है ऐसा सुनने को मिल रहा है दैट ब्रूनो माइट मूव टू आर्सेनल बिकॉज ही हैज हिमसेल्फ आस्क्ड कि मेरे को आर्सेनल जो है भाई जाना है ना। न्यूकासल यूनाइटेड ने ये तो बोल दिया कि भाई आर्सेनल ने आकर के हमसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई बात नहीं करी है, तो हम नहीं बोल सकते कुछ भी कि भाई बातचीत चल रही है नहीं चल रही, ऐसा तो कुछ हमको कॉन्टेक्ट मिला नहीं है। लेकिन विल बी सीइंग, देखते हैं आर्सेनल क्या जो भाई पैसे रखती है। बट एज पर द रिपोर्ट्स आर्सेनल इज विलिंग टू गिव 60 मिलियन फॉर ब्रूनो। अगर ब्रूनो टाइप का प्लेयर 60 मिलियन में मिल रहा है, और ऑन द अदर हैंड आई एम सीइंग दैट एंड्रे सेंटोस टाइप का खिलाड़ी चेल्सी से मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर 50 मिलियन जा रहा है, तो भाई मैं अपने हाथ खड़े कर दूंगा। मतलब गजब की डील कर लिया आर्सेनल तुम लोगों ने। तो देखने वाली बात होगी यहाँ पे न्यूकासल कितने में जाने देगी। उन्होंने सेंट्रो टोनाली को 80 मिलियन में बेचा है, तो ये तो फिर ब्रूनो है, इसको 80 मिलियन से कम में तो नहीं बेचने वाले हैं। तो देखते हैं, थोड़ा लंबा नेगोशिएशंस चलेगा। बट जैसा कि रिपोर्ट में आ गया कि ब्रूनो वांट्स टू जॉइन आर्सेनल, मेरे ख्याल से न्यूकासल यूनाइटेड के पास ज्यादा जो है भाई अब ऑप्शन नहीं है, उनको बेचना ही पड़ेगा। ओके, पोर्तुगल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि भाई मार्टिनेज जो है वो रोनाल्डो और पोर्तुगल कैंप को जो है भाई छोड़ चुके हैं। अब जो है वो भाई मार्टिनेज इज नो लॉन्गर पोर्तुगीज नेशनल टीम के कोच, एंड पोर्तुगीज नेशनल टीम के नए मैनेजर को अपॉइंट भी कर लिया गया है फास्ट एकदम जो है भाई फॉरवर्ड। सो जॉर्ज जीसस जो है वो भाई बन गए हैं पोर्तुगीज नेशनल टीम के जो है भाई कोच। एंड जॉर्ज जीसस जो है वो भाई अल नसर को भी मैनेज करे थे, उनको लीग भी जिताया था, तो वो चीज़ अपन को देखने को मिली। अब रोनाल्डो के साथ जॉर्ज जीसस का सफर में भी जो है भाई अगले यूरोज तक ही हो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट रोनाल्डो यूरोज के बाद कंटिन्यू करेगा विद द नेशनल टीम। यूरोज विल बी द लास्ट कॉम्पिटिशन ही विल बी प्लेइंग इन, सो वो चीज़ अपन को वहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड जॉर्ज जीसस जो है वो भाई जब आ गए हैं पोर्तुगीज नेशनल टीम, तो देयर इज सम एक्साइटमेंट कि हाँ भाई मजा आने वाला है। एट द वेरी सेम टाइम कुछ पोर्तुगल के फैंस ये भी कह रहे हैं कि भाई ये डिसीजन बिफोर द वर्ल्ड कप क्यों नहीं लिया गया। मैं वो याद दिला देना चाहूँ, यूएफा नेशंस लीग आप लोग 2025 में जीते, और उस ट्रॉफी में जो रॉबर्टो मार्टिनेज था उसको काफी ज्यादा प्रेस किया गया था कि वाओ व्हाट अ टेक्टिकल सेटअप, देखो रोनाल्डो
रोनाल्डो कितने सारे गोल्स मार रहा है, विद रॉबर्टो मार्टिनेज ही लीड अस इनटू द फीफा वर्ल्ड कप, और बहुत तारीफें जो है वो भाई करी गई थी रॉबर्टो मार्टिनेज की। वर्ल्ड कप में चीज़ें नहीं चली तो एवरीबडी जम्प्ड ऑन टू दिस ट्रेन ऑफ हेटिंग ऑन टू रॉबर्टो मार्टिनेज। नाउ ही सैग्ड, जॉर्ज जीसस आ चुके हैं, ऑल आइज ऑन हिम। ऐसा बोला जा रहा है कि ही माइट जो है वो भाई टेक दिस पोर्तुगीज नेशनल टीम टू एक अनदर लेवल। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स सी व्हाट जॉर्ज जीसस विल बी डूइंग विद पोर्तुगल नेशनल टीम। टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना ने काफी अच्छी जो भाई कहानियां जो है वो भाई कर ली हैं। फाइनली वी हैव गॉट आवर साइनिंग, जॉ कैंसेलो टू बार्सिलोना हो चुका है। दी टाइमिंग इज रियली वेरी राइट। वर्ल्ड कप जो है भाई खत्म होने का जो है वो भाई व्हाट वेट कर रही थी एफसी बार्सिलोना की, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, देन वी विल बी प्रोग्रेसिंग विद दिस डील। और वही जो है भाई बार्सिलोना ने किया। जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ, दे मूव्ड विद दिस डील एंड दे आस्क्ड अल हिलाल टू मेक दिस ट्रांसफर हैपन। यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प जॉ कैंसेलो ने भी करी। उसने जो है प्रेशर बनाया अल हिलाल के ऊपर कि भाई मैं नहीं वापस आना चाहता हूँ, मेरे को बेच दो। और यहाँ पे जो है भाई 10 मिलियन में ये डन डील हो चुकी है। बार्सिलोना अब जॉ कैंसेलो का परमानेंट होम बन चुका है, विच इज अ वेरी ह्यूज रिलीफ फॉर हांसी फ्लिक एज वेल, क्योंकि भाई बैक वाले पोजीशन को हम लोग स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे। रिमाल्डो वाज वन ऑफ दोस प्लेयर जिससे हम लिंक हो रहे थे, ऐसा बार्सिलोना फैंस भी चाह रहे थे कि भाई ये आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन कर लिया। बट हमने जो है वो भाई जॉ कैंसेलो को अब साइन कर लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जॉ कैंसेलो इज नाउ एक एफसी बार्सिलोना का प्लेयर, कैन प्ले ऑन बोथ ऑफ द विंग्स, ऑन द लेफ्ट बैक एज वेल, ऑन द राइट बैक एज वेल, दोनों जो है पोजीशन में बंदा खेल लेता है। और भाई आफ्टर हिज ब्यूटीफुल जो है भाई वर्ल्ड कप का खेल, अच्छा ही खेला जॉ कैंसेलो, बुरा तो खेला नहीं। और भाई बार्सिलोना के लिए भी काफी अच्छा खेला था प्रीवियस सीजन। 10 मिलियन इज अ गुड डील फॉर जॉ कैंसेलो। आई एम हैप्पी विद दिस डील। आर यू हैप्पी और नॉट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। जॉ कैंसेलो टू बार्सिलोना, डन एंड डस्टेड। जुलियन अल्वारेज टू बार्सिलोना भी ऐसे ही होगा जब वर्ल्ड कप जो है भाई अर्जेंटीना की खत्म होगी। तो अब वो कब खत्म होगी पता नहीं, अब देखते हैं कब भी खत्म होगी, तब जो है भाई बार्सिलोना एक्सेलरेट करेगी विद द जुलियन अल्वारेज वाला डील। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कहानी एंड दैट इज अबाउट FBI इन्वेस्टिगेटिंग अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन फॉर अराउंड 300 की मनी लॉन्ड्रिंग। या ये क्या कहानी चल रही है दोस्तों, तो इसके बारे में जो है भाई मैं आपको बताता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि ना इस कहानी को बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के मैड्रिड पेजेस के द्वारा डाल दिया जा रहा है, स्पेशली आफ्टर दैट इजिप्ट वाला गेम। और उनका सीधा साधा मोटिव ये है टू प्ले विथ योर इमोशंस। और आफ्टर दैट इजिप्ट वाला गेम जब ऐसी कहानी छाप दी जाए विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट की FBI इन्वेस्टिगेट कर रही है अर्जेंटीना फेडरेशन को फॉर 250-300 मिलियन का कुछ ट्रांजैक्शन, तो एवरीबडी थिंक्स कि अरे बाप रे इन लोग पक्का फीफा वर्ल्ड कप रिग करे होंगे, इसीलिए FBI अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। रिग्ड फीफा, रिग्ड मैसी, रिग्ड अर्जेंटीना। बल्कि बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। वही बात है, बिना कॉन्टेक्स्ट डाल करके आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी जा रही है। आई गिव यू द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। तो देखो ये स्टोरी को जो है वो भाई ब्रेक किया गया है ला नेशन के द्वारा। ये एक अर्जेंटीना जो है भाई न्यूज़पेपर एजेंसी है, और उनका कहना ये है कि भाई जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस अर्जेंटीना की फेडरेशन अमेरिका में करी, वो जो है वो भाई एक कंपनी के थ्रू किया गया। और वो जो कंपनी थी, जब उसने पेमेंट करी अर्जेंटीना फेडरेशन को और दूसरे जो है भाई कंपनीज को, तो ऐसा पाया गया कि वो कंपनी जब पैसा डाली तो कुछ पैसा उन्होंने अर्जेंटीना फेडरेशन के अकाउंट में तो डाला, विच वर रियली गुड, विच वॉज राइट, कि हाँ भाई इतना पैसा जो है भाई ठीक था, ये रिसीट वगैरह जो है भाई मिल गया। लेकिन कुछ पैसा जो है वो किसी और जो है कंपनी के अंदर भी डाला गया, जिसके रिसीट्स नहीं मिल रहे हैं और जिसकी लिंक डायरेक्ट फेडरेशन के जो है वो भाई आला अधिकारियों के जो है वो भाई तक जा रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग की जो है भाई बात आ रही है। इन सिंपल लेमन टर्म्स लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन यू गाइस कि ये कहानी पूरी है क्या। सो देखो कहानी कुछ ऐसी है कि अर्जेंटीना की फेडरेशन और अमेरिका में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करी है रिगार्डिंग कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, रिगार्डिंग फ्रेंडली मैचेस खेलने के पैसे अगर उनको कोई दिया, रिगार्डिंग जो है वो भाई स्पॉन्सरशिप्स, जैसे फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि एडिडास ने 100 मिलियन जो है वो भाई डील किया अर्जेंटीना नेशनल टीम के साथ। अब ये जो 100 मिलियन का पैसा था ये अर्जेंटीना नेशनल टीम को जाना था, लेकिन इस बीच में जो है भाई एक टूर प्रॉड एंटर LLC करके कंपनी आ जाती है। और ये जो टूर प्रॉड एंटर LLC कंपनी है, ये मिडिल मैन के तरीके से काम करी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दीज फंड्स इनटू अर्जेंटीना फेडरेशन के अकाउंट्स। तो ये जो 100 मिलियन था ये एडिडास ने डायरेक्ट अर्जेंटीना फेडरेशन को नहीं दिया, इन्होंने जो है वो भाई दे दिया टूर प्रॉड एंटर को कि ये लो भाई अर्जेंटीना को पे कर देना, ठीक है, लाइक एक एजेंट तरीके से आप समझ लीजिए। तो टूर प्रॉड LLC ने क्या किया, ये जो 100 मिलियन उनको मिला, इसमें से
85 मिलियन तो इन्होंने जो है वो भाई अर्जेंटीना के अकाउंट में डाल दिया, लेकिन जो बचे हुए 15 मिलियन थे, ठीक है, वो 15 मिलियन को इन्होंने दूसरे कंपनी के अकाउंट्स में डाला। और उनका कहना ये है कि भाई ये जो दूसरे कंपनी है, इन लोगों का भी बिजनेस ट्रांजैक्शन था, यहाँ पे कुछ किसी का कट था, किसी का जो है वो भाई कह सकते हो ब्रोकरेज था, किसी का कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी था, किसी का जो है भाई फ्लाइट के जो है वो भाई पेमेंट्स थे, या जो भी रहे होंगे। ऐसा ये टूर प्रॉड एंटर कंपनी का कहना है। तो FBI ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये जो 15 मिलियन के आपने ट्रांजैक्शंस करे हैं, सिंस ये जो है भाई अमेरिकन बैंक अकाउंट्स के थ्रू हुए, बी मॉर्गन का बैंक यूज़ हुआ है, सिटी बैंक यूज़ हुआ है, ये सब कुछ अर्जेंटीना के बैंक्स नहीं है, ये अमेरिका के बैंक्स हैं। तो यहाँ पे FBI की ज्यूरिसडिक्शन आती है और वो कैपेबल है इन ट्रांजैक्शंस को जो है भाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या ये क्या ये ट्रांजैक्शंस सही रीजंस के लिए हुए थे कि नहीं हुए थे। कहीं ये जो 15 मिलियन की ट्रांजैक्शंस आपने दूसरे कंपनी में करी, कहीं ये शेल कंपनीज तो नहीं थे अर्जेंटीना फेडरेशन के प्रेसिडेंट के कि ये एक कमीशन बोल करके आप किसी और कंपनी में डाल रहे हो, बट वो पैसा इवेंचुअली अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के ऊपर जा रहा है। काफी ज्यादा करप्टेड है उसके ऊपर अर्जेंटीना में भी जो है भाई कुछ केसेस चल रहे हैं। ऑल्सो ऐसा भी बोला जा रहा है कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, ब्लैक को वाइट करने की कोशिश तो नहीं करी जा रही है, ऐसा बोल करके कि हमने कंपनी को पे कर दिया है, लेकिन वो एक्चुअली में कंपनी को पे नहीं हुआ है, वो वहाँ पे जबरदस्ती का रिसीट बना दिए हैं जस्ट इन ऑर्डर टू टर्न दी ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। तो ये इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। फेडरेशन को इसलिए समन दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ये जो टूर प्रॉड एंटर कंपनी है, इन्होंने फेडरेशन के नाम पे जो है वो भाई इधर उधर ट्रांजेक्शन वगैरह करे हैं। इसीलिए फेडरेशन को समन दिया गया है कि भाई आप आइए और बताइए कि ये जो आपके लिए पेमेंट करी गई है टूर प्रॉड एंटर कंपनी के द्वारा, ये जो कंपनी में डाली गई है, क्यों डाली गई है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि। तो यहाँ पे फिर फेडरेशन आकर के बताएगी कि भाई इसलिए डाली गई है और उसलिए डाली गई है। तो मे भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो, मे भी हो सकता है कि अर्जेंटीना के फेडरेशन का जो भी प्रेसिडेंट है या फिर जो भी हायर अथॉरिटीज होंगे वो पैसा खाने के लिए धीरे से स्विफ्टली आप कह सकते हो एक स्पॉन्सरशिप डील से पैसा निकालवा लिए, कुछ भी हो सकता है। डिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुआ, अभी केवल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उन इन्वेस्टिगेशन में जो भी पता चलेगा वो अपन को बाद में पता चल जाए। देयर इज नथिंग रिलेटेड टू फीफा, देयर इज नथिंग रिलेटेड टू मैचेस, देयर इज नथिंग रिलेटेड टू फुटबॉल इन जनरल। ऑल कमर्शियल डीलिंग्स ऑफ द फेडरेशन लाइक स्पॉन्सरशिप, फ्रेंडली मैचेस खेलने की फी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर इज दैट। अब अगर इससे भी इजी लैंग्वेज में किसी को नहीं समझ में आया तो वो वीडियो यहाँ पे खत्म कर सकता है, अगर नहीं समझ में आया तो तुम कंटिन्यू रख। याद है जब इंडिया में अर्जेंटीना फुटबॉल मैच खेलने आने वाली थी तो वहाँ पे कुछ करोड़ रुपए उन्होंने मांग डाले थे। फॉर एग्जांपल उन लोग 20 करोड़ रुपए मांगे थे इंडिया से कि हम आकर के आपके यहाँ मैच खेल लेंगे केरला में, लेकिन आप हमको जो है भाई 20 करोड़ रुपए देना। केरला वाले मान लो अगर मान जाते कि ठीक है 20 करोड़ रुपए दे देंगे, अब अर्जेंटीना की फेडरेशन यहाँ पे आकर के अपना नेशनल टीम का मैच ऑर्गेनाइज करवा देती। अब जब ये 20 करोड़ देने की बात हुई केरला गवर्नमेंट के द्वारा अर्जेंटीना फेडरेशन को, तो केरला की गवर्नमेंट को अर्जेंटीना फेडरेशन ने बोला हमको डायरेक्ट पैसा मत दो, हमारे एजेंट को देना। अब वो एजेंट जो है वो फ्लोरिडा बेस्ड कंपनी थी। अब 20 करोड़ जो है वो केरला की गवर्नमेंट ने तो भैया उस एजेंट वाली कंपनी को दे दिया जो टूर प्रॉड एंटर थी, ठीक है, उसको जो है वह दे दिया। अब वो 20 करोड़ में से 10 करोड़ तो अर्जेंटीना फेडरेशन को दिया गया, लेकिन जो बकाया 10 करोड़ था वो दूसरे कंपनीज में डाल दिया गया, ये बोल करके कि यहाँ इनका फी था, यहाँ इनका खर्चा था, यहाँ इनका खर्चा था फॉर मेकिंग दिस डील पॉसिबल। वो जो एक्स्ट्रा 10 मिलियन यहाँ वहाँ बांटे ना उन लोग, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि भाई वो उसको दिया तो तुमने क्यों दिया, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है पेपर। समझ में आया? ये कहानी है, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा जो है वो भाई फियर मॉन्गरिंग करवाया जा रहा है या फिर फेक नैरेटिव बताई जा रही है। सब्सक्राइब फॉर सच इंपॉर्टेंट अपडेट्स दोस्तों। दुनिया में आपको झूठ परोसा जाएगा लेकिन मैं ही आपको सच बताऊंगा, सब्सक्राइब करके जाओ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।